गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अकेडमी। अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का सीरीज बेहतरीन जो चल रहा है, बिजनेस स्टडीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 4 वीडियो आ चुका है। पार्ट 4 वीडियोस इंपॉर्टेंट है, पर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट 3 का वीडियो है, तो कृपया पार्ट 3 के वीडियोस को देख ले। ऐसे सारा पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन पार्ट 3 जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पार्ट 3 है वो कोर पेपर है, वो कोर कॉन्सेप्ट है, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटी देता हूं 100% एश्योरिटी के साथ। तो आज मैं आ गया हूं बिजनेस स्टडीज के फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट 4 वीडियोस लेकर। टॉपिक क्या है सर? तो टॉपिक है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के तमाम चीजों को आज करेंगे अध्ययन, और यहां पर जाके आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाएगा समाप्त, खत्म। और नेक्स्ट पार्ट 5 वीडियोस में हम लेकर आएंगे केस स्टडी रिलेटेड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ पास्ट 5 ईयर पेपर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से अकेडमी में। अगर आप हमारे अकेडमी चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को प्यार देते रहें। प्यार आप दे सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। हमारे वीडियोज़ एंड कंटेंट अच्छे लगते हैं तो लाइक करके, और हमारा वीडियोस से अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को फ़ायदा मिलेगा तो दोस्तों के बीच में शेयर करके। तो बस 3 काम आप करें: लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और तमाम सारा बेहतरीन कंटेंट एंड वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, आगे भी लाते रहेंगे, फ्रीलांस के रूप में लाते रहेंगे, फ्री लेवल पर आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर पूरा का पूरा फ्री कंटेंट एंड फ्री वीडियोस मिलेगा। ये इस बार के लिए ही सिर्फ नहीं है, ये इस बार के लिए सिर्फ नहीं है, ये आगे आने वाले जो सेशन है, जो आपके सेशन है 22-23, उसमें भी फ्री रहेगा, कोई चार्जेस नहीं लगेगा, फ्री वीडियोस मिलेगा आपको तमाम तीनों सब्जेक्ट का, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, और इसके साथ साथ 2 पेपर और हम जोड़ेंगे, इंग्लिश एंड आईपी, वो भी आपको फ्री लेवल पर प्रोवाइड होगा। तो मेरे तरफ से जितना बन सकेगा मैं आपके लिए करूंगा। बस 3 काम आप कर दो हमारे लिए, कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्टिंग अ वीडियो ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। देखो फिक्स कैपिटल क्या होता है, चलिए आइए फोकस करते हैं फिक्स कैपिटल पर। तो फिक्स कैपिटल क्या होता है सर? तो समझिएगा बात को। फिक्स कैपिटल क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को खरीदने के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, फिक्स एसेट को खरीदने के लिए जो हम पैसा का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो पूंजी का निवेश करते हैं, उसी को कहते हैं फिक्स कैपिटल। उसी को क्या कहते हैं? फिक्स कैपिटल। इसी को कहते थे कैपिटल फॉर्मेशन। जब हम बेसिक पढ़ा रहे थे ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उस समय आपको लगा होगा कि क्या फालतू की चीज़ों पर आप चर्चा कर रहे हैं सर, लेकिन आज आपको समझ में आ रहा होगा कि बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट सब आपस में मिले हुए हैं। जो बच्चा सारा का सारा पेपर और कोर कॉन्सेप्ट पर ध्यान देता है, उस बच्चे को कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और जो अच्छा बच्चा होता है, जो टॉपर होता है, जो अच्छा कैंडिडेट होता है, वो सब पेपर पर एक सेम एंड इक्विवेलेंट लेवल पर ध्यान देता है। तो फिक्स एसेट को खरीदने के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमारा फिक्स कैपिटल होगा। और जाहिर सी बात है, फिक्स एसेट है तो लॉन्ग ड्यूरेशन तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि सबको पता है फिक्स एसेट उसको कहते हैं सर, बच्चा जो कॉमर्स है पढ़ता है, सारे बच्चे को पता है कि फिक्स एसेट वैसा एसेट होता है जो 1 साल नहीं, 1 साल से ज़्यादा चलता है, लॉन्गर ड्यूरेशन हो गया। तो कोई भी आपसे पूछेगा, चलते 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 गांव गए, घर गए, कहीं गली मोहल्ला में चल गया, कोई पकड़ लिया, बताओ फिक्स कैपिटल क्या होता है, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आने वाला है, बताओ 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 फिक्स कैपिटल क्या होता है। तुम हंसते हुए मुस्कुराते हुए कह देना कि भैया जी, चचा जी, सर जी, फिक्स कैपिटल उसको कहते हैं जिसमें फिक्स एसेट्स, आप सर आप जो फिक्स एसेट खरीद रहे हो, फिक्स एसेट को खरीदने के लिए जो पैसा आप लगाते हो, उस इन्वेस्टमेंट को हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। जैसे हम अपने घर में लाए सोफा, हम अपने घर में लाए फ्रिज, हम अपने घर में लाए वॉशिंग मशीन, हम अपने घर में लाए टीवी, फर्नीचर, जितनी भी चीज़ लाए, तो ये हमारा क्या है? फिक्स एसेट्स। और इन एसेट को खरीदने के लिए मेरे को जो पैसा लगा वो हो जाएगा फिक्स कैपिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिक्स कैपिटल इज फाइनेंस्ड। फिक्स कैपिटल का पैसा कहाँ से आएगा? फाइनेंस मतलब पैसा। तो फिक्स कैपिटल इज फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से फिक्स कैपिटल का पैसा आता है बउआ, ध्यान देना क्या बात हम बोल रहे हैं।
फिक्स कैपिटल का पैसा कहां से आता है? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ये 4 तरह के सोर्स हैं, ये 4 तरह के सोर्स हैं। इक्विटी शेयर, मतलब आप इक्विटी शेयर को इशू करोगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो यहां से पैसा आएगा। आप इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करोगे तो यहां से आएगा इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आप इशू ऑफ डिवेंचर करोगे, इशू ऑफ डिवेंचर करोगे, डिवेंचर को इशू करोगे तो यहां से पैसा आएगा। कहीं से पब्लिक कोई कॉमर्शियल बैंक से आप लोन लोगे तो यहां से पैसा आएगा। तो भाई साहब ये 4 तरह के सोर्स है जहां से पैसा आएगा। तो ये 4 तरह के सोर्स है जहां से पैसा आएगा। अब इस पैसा को आप इन्वेस्ट कर दीजिए फिक्स एसेट को खरीदने के लिए, वो फिक्स कैपिटल कहलाएगा। तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। अब आपको जो पढ़ाएंगे आप देख रहे होगे चंद शब्दों में लिखा हुआ है द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कहां होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, यह डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर पे। देखो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट जीरो नहीं हो सकता है, या तो ज्यादा या तो कम, या तो ज्यादा या तो कम हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। इसे के लिए यहां लिखा हुआ है द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स। अब वो फैक्टर्स कौन कौन है सर जी, वो चलिए देखते हैं। दीज आर द वेरियस फैक्टर, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने लिए नेचर ऑफ बिजनेस, तो हमारा बिजनेस अगर मैन्युफैक्चरिंग है या बड़ा पैमाने पर बिजनेस है तो जाहिर सी बात है बड़ा मशीन लगेगा। नेचर ऑफ बिजनेस अलग अलग तरीका है। जैसे बिस्कुट बनाने वाला फैक्ट्री है तो वहां पर मशीन कितना लगेगा, छोटा छोटा मशीन लगेगा। लेकिन टाटा स्टील इज गोइंग टू मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, तो वहां मशीन बड़ा बड़ा लगेगा। तो फिक्स कैपिटल किसको कहते हैं? जहां पर आप फिक्स एसेट्स खरीदते हैं। फिर से सुनो, फिक्स एसेट को खरीदने के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, उसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल, बरोबर। जैसा ऑर्गेनाइजेशन वैसा फिक्स एसेट होगा। तो मान लो कोई बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री है, उसका प्लांट एंड मशीनरी छोटा होगा, लेकिन जो ट्रक बना रहा है, व्हीकल्स बना रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ी बना रहा है, उसका प्लांट एंड मशीनरी बड़ा होगा। तो ये बिस्कुट का फैक्ट्री में जो प्लांट एंड मशीनरी लगा है, मान लो 1 करोड़ का लगा है, और टाटा स्टील में जो प्लांट एंड मशीनरी लगा है वो 500 करोड़ का लगा हुआ है। तो आप बताओ यहीं पर कि फिक्स कैपिटल ज्यादा कहां लगा हुआ है, बिस्कुट बनाने वाले फैक्ट्री में कि टाटा स्टील कंपनी में? तो टाटा स्टील कंपनी में सर बड़ा मशीन लगा हुआ है, तो बड़ा मशीन में इन्वेस्टमेंट बड़ा होगा सर, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट टाटा स्टील में ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हो, बिस्कुट का कर रहे हो, अगरबत्ती का कर रहे हो, जिस तरह का बिजनेस कर रहे हो वहां पर फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट वेरी करता है। तो हमने यहां पर ले लिया कि अगर आप रिटेल का काम कर रहे हो, मतलब छोटा काम कर रहे हो, तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग बड़ा काम कर रहे हो तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। फिर वही बात स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर आप लार्ज स्केल में ऑपरेशंस कर रहे हो, लार्ज पैमाने में फैक्ट्री बैठाए हो, लार्ज पैमाने में काम कर रहे हो, तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। अगर आप स्मॉल स्केल में काम कर रहे हो, स्मॉल स्केल में ऑपरेशंस कर रहे हो, तो आपका फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। छोटा बिजनेस, छोटा मशीन, छोटा कॉस्ट, बड़ा बिजनेस, बड़ा मशीन, बड़ा कॉस्ट। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में 2 तरह का टेक्निक हम लोग यूज करते हैं। एक होता है हमारा कैपिटल इंटेंसिव, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव में हम यूज करते हैं प्लांट एंड मशीनरी को। तो अगर आपका बिजनेस, अगर आपका कंपनी कैपिटल इंटेंसिव नेचर का है, जहां पर प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो वहां फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा। अगर आपका कंपनी या फर्म लेबर इंटेंसिव है, मतलब आपका कंपनी और फर्म चाहता है कि यहां पे मजदूर काम करे, हमें मशीन की कोई जरूरत नहीं है, तो जहां मशीन की जरूरत नहीं होगी तो वहां फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। मशीन का ज्यादा जरूरत, फिक्स कैपिटल बढ़ेगा, मशीन का जरूरत कम, फिक्स कैपिटल घटेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? 4th पॉइंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं, मतलब आपके पास प्लांट एंड मशीनरी जो था, अब आप सोच रहे हो कि सर हम दूसरा प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करके लाएं, अपडेट करके लाएं, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए। सर अच्छा बात है, लाइए नया मशीन, लाइए नया टेक्नोलॉजी, क्या दिक्कत है? लेकिन आपको फिक्स कैपिटल बढ़ाना होगा, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी आएगा, नया मशीन आएगा, नया पार्ट आएगा, नया एसिडरी आएगा, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका बढ़ जाएगा। अगर आपका कंपनी बोल रहा है कि नहीं हम ओल्ड टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे, हमको नहीं जरूरत है भाई, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट आपका कम रहेगा।
5th पॉइंट में ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर आपकी कंपनी भविष्य में अच्छा करने वाली है इन फ्यूचर, अगर आपका कंपनी इन फ्यूचर में ग्रोथ करने वाली है, अच्छा करने वाली है, तो जाहिर सी बात है ग्रोथ होगा तो पूंजी तो लगेगा, चीजें तो लगेंगी। तो जब आपका बिजनेस के ग्रोथ एस्पेक्ट्स दिखेंगे तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। अगर आपके बिजनेस के कोई ग्रोथ एस्पेक्ट नहीं दिखेगा तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट घटेगा। 6 है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है पहले कंपनी बना रही थी पेन, अब वही कंपनी बना रही है पेंसिल, वही कंपनी बना रही है रबड़, वही कंपनी बना रही है कटर। जैसे कि क्लासमेट, क्लासमेट क्या आते थे पेज, अब क्लासमेट पेंसिल भी बना रहा है, क्लासमेट रबड़ भी बना रहा है, क्लासमेट कटर भी बना रहा है, मतलब वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आपको वैरायटी ऑफ मशीन चाहिए। फिक्स कैपिटल जब भी पढ़ो ना तो दिमाग में मशीन बैठा के रखो, मशीन ज्यादा यूज होगा तो फिक्स कैपिटल बढ़ेगा, मशीन का कम यूज होगा तो फिक्स कैपिटल घटेगा। बस यही तो जिंदगी समाप्त है। तो कहने का मतलब है व्हेन देयर शुड बी द डाइवर्सिफिकेशन देयर शुड बी अ मल्टीपल प्रोडक्ट, व्हेन देयर शुड बी अ मल्टीपल प्रोडक्ट देन देयर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ प्रोडक्शंस, व्हेन देयर इज अ मल्टीपल ऑफ प्रोडक्शन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीपल ऑफ मशीन्स। और मशीन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, देयर शुड बी द इंक्रीज इन फिक्स कैपिटल। तो रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी शुड सजेस्ट द इंक्रीज इन फिक्स कैपिटल। तो वही लिखा है। डाइवर्सिफाई का मीन्स होता है प्रोड्यूसिंग डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाना, और उसके प्रोडक्शंस इनहांस होगा तो जाहिर सी बात है प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। 7 पॉइंट एबिलिटी ऑफ फाइनेंस, अगर आपके पास, आप ही एक बताता हूं, आपके कंपनी या फर्म में पैसा अगर होगा तो आप फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा करोगे कि कम करोगे। तो मैंने यही लिखा, इफ कंपनी और फर्म कोई भी है जिसके पास पैसा है, फाइनेंस है, तो पैसा जब है ही तो पैसा लगा लेंगे किसी चीज को खरीदने में, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर कम होगा। लेकिन कंपनी और फर्म के पास अगर फाइनेंस नहीं है तो कहीं से लेकर आएगा, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, फिक्स कैपिटल बढ़ जाएगा। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन एंड ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है ध्यान से सुनना। एक कंपनी है प्रेकेडमी, वो बोल रही है कि हम फ्रीलांस करके बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि बच्चे जब कोरोना काल में उनके माता पिता का इनकम गिर जाता है, उनके माता पिता कोचिंग को, संस्थान को हैवी फीस नहीं दे पाते हैं, तो प्रेकेडमी कंपनी और कोई कंपनी आप ले लो, XYZ कंपनी, ये दोनों कंपनी आकर के मिल गई। प्रेकेडमी कंपनी और XYZ कंपनी दोनों आकर के मिल गई और मिल करके बोली कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। किस लिए काम करेंगे? बच्चों के भविष्य को सिक्योर करेंगे और बच्चों को फ्री लेवल पर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। राइट टू एजुकेशन के तहत हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जहां पर हमारे तमाम भारत के बच्चे जिस कोने में बैठे हुए हैं, जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं, वो पढ़ सके। तो ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है ना, प्रेकेडमी कंपनी कुछ पैसा लगाया, XYZ कंपनी कुछ पैसा लगाया, तो ज्वाइंट वेंचर होता है तो पैसा का कमी कम रहता है, क्योंकि दोनों कंपनी मिलकर काम करती है तो दोनों फाइनेंस लगाता है। तो जब दोनों के पास पैसा होता है तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट घट जाता है। लेकिन इफ कंपनी ऑपरेट इंडिपेंडेंट, मतलब जैसे कि यहां पर अभी एग्जांपल बनेगा प्रेकेडमी, जो प्रेकेडमी चैनल है जो तमाम वादा कर रही है कि 22 का सेशन तो फ्री लिए ही सर, 22-23 के भी सेशन फ्री रहेंगे, 22-23 के भी पूरे के पूरे सेशंस फ्री रहेगा, कोई पेड वीडियोस एंड कोई चार्जेस नहीं लगेगा आपको। तो प्रेकेडमी कंपनी अपने ऊपर ये लायबिलिटी लिए हुए कि नहीं, हम 22-23 के भी सेशन के बच्चों को फ्री लेवल पर पढ़ाएंगे। तो इंडिपेंडेंट प्रेकेडमी कंपनी सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहा है और कंपनी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है ना कि प्रेकेडमी कंपनी के पास उतना फाइनेंस ना हो, अकेले काम कर रहा है, अगर फाइनेंस है भी तो आगे जाकर काम कर रहा है तो पैसा घट जाएगा। तो इस केस में जब इंडिपेंडेंट कोई कंपनी काम करती है तो वहां फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो मोटा मोटी ये दोनों जो 7 और 8 में जो बात ये था कि अगर आपके पास पैसा है तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट घटेगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। देखो 7 पॉइंट में वही बात था, कंपनी के पास फाइनेंस था मतलब पैसा था तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट घट गया, कंपनी के पास फाइनेंस नहीं था तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ गया। उसी तरह से जब 8 पॉइंट, उसी तरह से कंपनी जब ज्वाइंट वेंचर कर रही थी, मिलकर काम कर रही थी, तो कंपनी के पास पैसा था
तो फिक्स कैपिटल घट गया। जब सेकंड में बी में इफ कंपनी इंडिपेंडेंट वर्क कर रहा है, इंडिपेंडेंट वर्क करने का मतलब है कि कंपनी के पास पैसा हो सकता है कि भविष्य में घटे, भविष्य में पैसा ना रहे, तो उस समय आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। तो दीज ऑल आर द सर्टेन फैक्टर्स जो कि आपको यह बताता है कि फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा या घटेगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों? चलिए वर्किंग कैपिटल समझते हैं सर। वर्किंग कैपिटल का मतलब ही होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वर्किंग कैपिटल में हम लोग शॉर्ट टर्म पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है साल भर, 1 ईयर या 1 साल से कम। वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं? जब आपका करेंट एसेट ज्यादा हो जाए करेंट लायबिलिटी से। अब आप 12th के बच्चों हो और करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी आपको पता है, तो जब करेंट एसेट्स ज्यादा हो जाए करेंट लायबिलिटी से तो उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं, उसको नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये ध्यान से सुनना, बहुत बच्चे गलती करते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में अंतर है बेटा। जहां तुम फंसोगे हम उसी चीज को हाईलाइट करके पढ़ाएंगे। जहां बच्चे 5 साल से फंसते हुए आ रहे थे, पढ़ाने के दरमियान में हमें पता चलता था कि बच्चा यहां फंसेगा, फंसा है, उस चीजों को हम क्लियर करते जाएंगे। आप नहीं फंसोगे, आप अच्छा कर जाओगे। तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ओनली करेंट एसेट्स। क्योंकि नेट हमने बहुत पहले ही पढ़ा चुका है। नेट कहीं वर्ड लगेगा तो कुछ ना कुछ चीज माइनस होता है, तो कुछ ना कुछ चीज माइनस होता है, मतलब करेंट एसेट्स में क्या माइनस हुआ? करेंट लायबिलिटी। तो नेट वर्किंग कैपिटल आपका क्या हो गया? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या हो गया? ओनली करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट्स में क्या आता है सर? कैश आता है सर, बिल रिसीवेबल आता है सर, प्रीपेड एक्सपेंसेस आता है सर, इन्वेंट्रीज आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? फैक्टर इफेक्टिंग। चाहे फिक्स कैपिटल हो चाहे वर्किंग कैपिटल हो, ये दोनों में फैक्टर इफेक्टिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस पार्ट 4 वीडियोस में आप कहोगे कि सर इसमें क्या चीज हम पढ़े जो ज्यादा केस स्टडी में आने का चांस है, ओनली फैक्टर इफेक्टिंग इस पार्ट 4 वीडियोस में। आइए फैक्टर इफेक्टिंग देख लें ऑफ दिस वर्किंग कैपिटल। तो फैक्टर इफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल में सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। तो वही नेचर ऑफ बिजनेस में क्या है कि अगर होलसेलर है तो उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि थोक में माल वो बल्क में बेच रहा है। रिटेलर है तो खुदरा माल बेच रहा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगा। स्केल ऑफ ऑपरेशन, लार्ज स्केल में ऑपरेट कर रहा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। स्मॉल स्केल में ऑपरेट कर रहा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगा। थर्ड है लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है कि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड बनने का जो स्टेप है, अगर वो स्टेप बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। अगर रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड बनने का जो रास्ता है वो कम है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगा। वही चीज़ हमने लिखा है यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिए। हमने रॉ मटेरियल बनाया, रॉ मटेरियल के बाद स्टेप 1 लगा। ये कोई प्रोडक्ट है XYZ मान लीजिए, जो मानना है। ये रॉ मटेरियल में स्टेप 1 लगा, स्टेप, अरे भाई प्रोसेस तो प्रोसेस बनता है ना कोई चीज। अब एक ही बताओ, बिस्कुट बनाना, बिस्कुट का प्रोसेसिंग और एक पेट्रोल या डीजल निकालने का प्रोसेसिंग, दोनों में अंतर है कि नहीं है? बिस्कुट बनाना होगा तो बिस्कुट का रॉ मटेरियल लाएंगे। रॉ मटेरियल में क्या आता है? आटा आता है, चीनी आता है, मैदा आता है, ये सब चीज प्रोडक्ट रॉ मटेरियल है। स्टेप 1 स्टेप 2 करके तुरंत बिस्कुट तैयार हो जाएगा, ज़्यादा स्टेप नहीं लगेगा। लेकिन यही पेट्रोल और डीजल निकालना होगा तो हमें स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 पता नहीं कितना स्टेप करना होगा, तब जाकर हमें पेट्रोल और डीजल मिलेगा। तो पेट्रोल और डीजल निकालने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, बिस्कुट बनाने में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड का फासला जितना कम होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उतना कम होगा। रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड का फासला जितना ज़्यादा होगा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, ये लेंथ हो गया। फोर्थ है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में 2 चीज होता है, या तो आपका साइकिल ऊपर जाए, बिजनेस साइकिल देखो किसको कहते हैं, ये फिगर देखो, या तो ग्राफ ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा, या तो ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। जब जब ग्राफ ऊपर जाएगा इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन कब आता है? जब आपका डिमांड हाई चला जाए। जब डिमांड हाई चला जाए और सप्लाई ना हो पाए तो आ जाता है इन्फ्लेशन। अब इस इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए हम सप्लाई को बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि सप्लाई नहीं बढ़ा तब जाकर डिमांड ज्यादा बढ़ गया। व्हेन देयर शुड बी द एक्सेस डिमांड इन कंपैरिजन टू सप्लाई देन इन्फ्लेशन रेज करता है।
तो इन्फ्लेशन रेज कर गया, डिमांड हाई चल गया, सप्लाई नहीं जा पा रहा, तो सप्लाई को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जब सप्लाई को बढ़ाएंगे तो हमें वर्किंग कैपिटल को भी बढ़ाना होगा। लेकिन जब रिसेशन आएगा, जिसको हम डिप्रेशन कह रहे हैं, मंदी आएगा, तो मंदी आएगा तो कौन बाजार जाएगा भाई, तुम ही बताओ। मंदी तुम्हारे यहाँ जाएगा, तुम्हारे यहाँ पैसा उतना नहीं आएगा, तुम बाजार जाओगे, तुम्हारा डिमांड उतना हाई होगा, नहीं होगा। तो उस समय क्या होता है, सप्लाई भी कम हो जाता है, सप्लाई भी कम हो जाता है, क्योंकि डिमांड ही नहीं है, तो फिर सप्लाई करके करेंगे क्या। तो जैसे ही सप्लाई कम होगा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा। फिफ्थ में क्या है, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन टेक्निक। तो वही दो बात, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव रहेगा तो वर्किंग कैपिटल हाई हो जाएगा, कैपिटल इंटेंसिव होगा तो वर्किंग कैपिटल लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि याद कीजिएगा, कैपिटल इंटेंसिव जब मार्केट होता था तो फिक्स कैपिटल बढ़ता था। कैपिटल इंटेंसिव मतलब क्या होता है, मशीन से काम होना, तो मशीन से जब काम होगा ज्यादा तो फिक्स कैपिटल बढ़ेगा, वर्किंग कैपिटल घट जाएगा। जब लेबर से काम होगा ज्यादा तो फिक्स कैपिटल घट जाएगा, वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। यह हुआ कंपैरेटिव स्टडी। 6 पॉइंट, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अगर ग्रोथ आपको दिख रहा है सर कि आपके बिजनेस में ग्रोथ है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, अगर आपको कंपनी में ग्रोथ नहीं दिख रहा है तो वर्किंग कैपिटल घटेगा। 7th में है आपका क्रेडिट अलाउड। अगर क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब आपको कहीं से पैसा का एबिलिटी हो गया है, क्रेडिट एबिलिटी अगर गुड है तो वर्किंग कैपिटल आपका घटेगा, वर्किंग कैपिटल आपका क्या है, डिक्रीज करेगा। क्योंकि आपके पास पैसा है ही है, तो वो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे बिजनेस में, कहीं से पैसा क्यों लोगे, क्यों करेंट एसेट्स को आप बढ़ाओगे। वर्किंग कैपिटल वो होता है जो आप बिजनेस को ऑपरेट करने में जो आपको फंड चाहिए, जो पैसा चाहिए। तो पहले से मेरे पास जो पैसा है पड़ा हुआ क्रेडिट में, तो हम बाहर से पैसा क्यों लेंगे, क्यों हम पैसा का फ्लो बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आपके पास क्रेडिट एबिलिटी बैड है, मतलब आपके पास क्रेडिट नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल को आप क्या करोगे, बढ़ाओगे। चलो अब आओ एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अगर नजदीक से मिलता है, ध्यान सुनना, रॉ मटेरियल नजदीक से मिलता है तो वर्किंग कैपिटल घटेगा, रॉ मटेरियल अगर दूर से मिलता है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। कारण, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर नजदीक से मिलता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट घटेगा। रॉ मटेरियल अगर दूर से मिलता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। 9th इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या राय है आपका, बताओ, वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा, वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा, तो आओ देख लो। इन्फ्लेशन में क्या होगा, इन्फ्लेशन में होगा इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि जब महंगाई बढ़ेगा तो रॉ मटेरियल भी महंगा हो जाएगा। देखो तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया, रसिया एंड यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, सप्लाई नहीं आ पा रहा है तेल का, डिमांड पीक पर है, प्राइस बढ़ गया। दिस इज द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन रेज कर गया तो इंक्रीज इन रॉ मटेरियल हो गया, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लेबर हो गया, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो these all are the factor which you have to understand at base level, that you are going to recognize this both content, working capital and fixed capital at easy way। ठीक है, तो वीडियोस को पॉज करके देखिए, आराम से देखिए, जहां दिक्कत है कांटेक्ट कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अच्छा लगा हमारे वीडियोस को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप इसी तरह से प्रैकेडमी को सपोर्ट करते रहें, प्रैकेडमी पे बने रहें। फ्रीलांस वीडियोस के तहत में मैं आपको सारा वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा। इस सत्र में तो करवाया है 21 एंड 22, आगे आने वाला सत्र 22-23 में भी मैं आपको फ्री वीडियोस प्रोवाइड करूंगा ऑफ ऑल वीडियोस, साथ साथ 2 और सब्जेक्ट भी इंक्लूड करने जा रहा हूं। तो आगे अनाउंसमेंट करूंगा, सेशन स्टार्ट जल्द से जल्द कर रहा हूं, 12th का करूंगा, तो वहां पर अनाउंस होगा और उसके जानकारी भी आपको मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि फ्री लेवल पर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट करने के लिए आप लाइक, दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को शेयर, और हमारे चैनल पर अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है और आप हमारे चैनल को देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश नए उमंग के साथ। दिस इज प्रणव कुमार साइनिंग ऑफ। टिल देन थैंक यू सो मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, और प्रैकेडमी चैनल पर बने रहें, वीडियोस को देखते रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।